चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। राजस्थान में 3000 किलोमीटर की स्वाभिमान संकल्प यात्रा के दौरान गुलाबपुरा पारीक रिसोर्ट में भूतपूर्व सैनिक परिषद ने संकल्प यात्रा का स्वागत किया। देखिए समाचार किसने क्या कहा। विस्तृत समाचार अगले भाग में। देखते रहिए क्षेत्र का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा, जो हमारा कस्बा है, खारीग्राम चौराया है। अभी हम देख रहे हैं हमारे देश के जो भूतपूर्व सैनिक है यहाँ पर जो है गुलाबपुरा किस उद्देश्य से आए हैं। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, जो सैनिक संकल्प यात्रा को लेकर हमारे बीच में यहाँ के हमारे जो सैनिकों के साथ में आज पधारे हैं। सर, सबसे पहले यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। सर, क्या यात्रा का उद्देश्य है? सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं कैप्टन किशनलाल चौधरी, और ये हमने सैनिक स्वाभिमान संकल्प यात्रा जो निकाली है उसका उद्देश्य है कि राजस्थान में सैनिकों की पुनर्वास योजना को जो है जातियों में बांटकर हमारे जो सैनिकों का जो कोटा था, जो या सैनिकों की जो पुनर्वास की जो संख्या थी वो काफ़ी कम हो गई है, उसको दूर करवाने के लिए और अमानवीय घटनाएं जो नेशन वाइड हो रही है, इसमें राजस्थान में भी कई घटनाएं हो गई, तो सैनिकों के लिए अलग से कानून बनाने के लिए और कुछ हमारी OROP 1, 2, 3 में पेंशन संबंधित जो विसंगतियाँ थी उनके बारे में सुझाव लेके CPC के सामने रखने के लिए हमने इस यात्रा का चुना है और यही इस यात्रा का मकसद है। सर, हमें जो जानकारी मिली है कि राजस्थान में आपका जो ये तीसरी बार जो है अपनी मांगों को लेकर, हम कह सकते हैं कि हमारे देश के जो सैनिक है, हमारे देश का जो गौरव है, उनको जो देश की रक्षा करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर 1965 की लड़ाई हो, 1971 का हो, कारगिल युद्ध हो, और अभी हालिया हम कह सकते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर हो, भारतीय सेना का जो परचम पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन वही हमारे देश की जो सैनिक है, सेवानिवृत्त होने के बाद, वैसे सैनिक कभी सेवानिवृत्त होता नहीं है, सैनिक का जज्बा कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, लेकिन उनको अपनी मांगों के लिए आज ये जो है उनको स्वाभिमान के साथ में संकल्प यात्रा करनी पड़ रही है। इस संकल्प यात्रा से हमें ये दिखाता है कि सरकार की जो मंशा है देश के सैनिकों के लिए, उनके हितों के लिए किस प्रकार से वर्तमान समय में है। हम इसी कड़ी के अंदर जानते हैं हमारे बीच में। सर, बताइए क्या नाम है आप? मेरा नाम सत्येंद्र मांझू है, मैं नेवी से रिटायर हूँ, पूर्व सैनिक हूँ। मैं ये बात बताता हूँ, पुनर्वास के लिए मैंने एक छोटी सी कविता बना रखी है, छोटी सी 2 लाइन की। पर्सन है पुनर्वास का, पर्सन है पुनर्वास का, पुनर्वास है स्वाभिमान का, स्वाभिमान है जवान का, जवान है राजस्थान का। तो राजस्थान के जवान की तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि इसके पुनर्वास के ऊपर कठोराघात हुआ है तो उसको समाधान किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी जो सीटें आती थी, हमारे जो पद आते थे, उनको ना के बराबर कर दिया गया है, धरातल पे बिल्कुल 0 कर दिया गया है। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि इसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए, और जो और अन्य मांगे हैं उनके तरफ भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को आए हुए 2 साल के करीब होने जा रहे हैं। सर, हमें ये जो जानकारी मिली है, राजस्थान के अंदर 3000 किलोमीटर की आप यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में जाके आप जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है उनके बीच जाके अपनी बातें कह रहे हैं, उनके बीच जाके अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सर, ये बताइए, राजस्थान सरकार की तरफ से ये कमियां आ रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कमियां आ रही है? दोनों की तरफ से ये कमियां है। केंद्र का मामला भी है OROP को लेकर, जो OROP की विसंगति है उसको लेकर, और राजस्थान का मामला है जो पुनर्वास विसंगति है और जो अन्य विसंगतियां उनको लेकर। तो हम राजस्थान के सैनिकों को वहाँ पे जाके जगह जगह जाके जागृत कर रहे हैं और अपने हकों के अधिकारों के प्रति जागृत करके उनको ये बोल रहे हैं कि एक दिन हम जयपुर में एक बड़ा भूचाल लाएंगे और बताएंगे कि सैनिकों की ताकत सरहद पर जैसी होती है वैसे जयपुर की धरा पर भी ताकत दिखाएंगे। सर, ये बताइए, राजस्थान के अंदर बताया जाता है, राजस्थान के अंदर जो है कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे देश में सैनिकों का परचम, यानी हम कह सकते हैं उस बॉर्डर के ऊपर वो अपनी देश की सेवा के लिए शहीद भी हो गए, उन्होंने अपने प्राणों की कभी चिंता नहीं की। राजस्थान के अंदर ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी होगी? राजस्थान में ऐसे हजारों की संख्या में है। जैसे झुंझुनू जिले की बात करें तो 500 से ज्यादा वीरांगनाएं महिलाएं हैं, अभी भी 500 से ज्यादा शहादत एक झुंझुनू जिले में हो गई है, तो पूरे राजस्थान में तो हजारों की संख्या में है। तो ऐसे बोल रहा हूँ कि इन सबको शहादत को देखते हुए सरकारें नज़रअंदाज करती हैं, तो नज़रअंदाज न करके हमारे हकों को दिया जाए, क्योंकि हम सरहद के प्रहरी हैं और यहाँ यात्रा निकालने नहीं आए। हम समाज को मुख्य धारा में अच्छे से विकास करें, समाज कैसे आगे बढ़े, इन सब चीज़ों के लिए
सैनिक हमेशा आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ के काम करता है, लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, अपना कदम पीछे खींच रही है। सर, हमारी जो जानकारी है, ऐसा हमारे को जहाँ तक है कि सैनिकों ने अपने हकों को लेकर पूर्व में भी, यानी हम कह सकते हैं विगत लंबे समय से 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। क्या सरकार की ओर से कभी कोई आपको ऐसा आश्वासन मिला जिसमें आपको आपकी मांगों पर विचार करने के लिए किसी राजनेता से, सरकार के किसी प्रतिनिधि से चर्चा हुई? सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस सरकार पटरी से उतर गई। 2023 में हमने बड़ा आंदोलन किया था और पूरी राजस्थान और शेखावाटी में इसका विरोध जम के देखने को मिला और वहाँ पे एक भी सीट नहीं आई, सुपड़ा साफ हो गया था। तो ये सरकार को चेतना चाहिए, देखना चाहिए कि सैनिकों की ताकत कम नहीं है। तो सर, मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन करूंगा। आप लोगों पूरे राजस्थान में जाके अपने जो भूतपूर्व सैनिक भाइयों को जगा रहे हैं, देश की जो अपने सामने अपनी, हम कह सकते हैं कि आप अपनी मांगों के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, लोकतांत्रिक तरीके से फौजी, हम कैसे फौजी तो अनुशासित होता है, हर अनुशासन के अंदर अपनी वो बात रहता है। ये बताइए सर, आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, हम हमेशा ही लोकतांत्रिक तरीके से ही सैनिकों ने अपना आंदोलन किया है और अभी भी हम सरकार को इससे यही कहना चाहते हैं कि हम हमारी मांग प्रजातांत्रिक वे में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को सुनाना चाहते हैं। सरकार को सुनना चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि राजस्थान में सैनिकों की संख्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में यूँ तो जनसंख्या के हिसाब से हम 5% है, लेकिन आप अगर जो राजस्थान के सैनिकों का बलिदान और वीर का इतिहास देखेंगे तो उसमें हम 8% है और ये वीरों की भूमि है। मैं कारगिल का आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश से कारगिल विजय दिवस में 59 वीरांगनाएं थी और इसमें शहीद होने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान की थी। तो इस वीरों के प्रदेश में जहाँ जन्मजात वीर पैदा होते हैं उस प्रदेश में भी हमारी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो इसको सुनाने का तरीका तो हमारा अभी भी यही है, प्रजातांत्रिक वैसे ही है, लेकिन हम सरकार को हमारी आवाज़ दिखाएंगे संख्या बल के हिसाब से, हम सरकार को सुनना पड़ेगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा।